इसको कुछ नहीं करना, सही बैठ जाओ, है नहीं तो पड़ेगी। चलो अच्छा, देखो कौन कौन से चैप्टर हम लोग अभी, पहला चैप्टर हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कल पढ़ना चालू किया था कि नहीं? नहीं, जो समझ में नहीं आता है। और क्या भाई, देखो हम लोगों ने बेसिकली सबसे पहले जब स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। तो एक बार जल्दी से हम रिकैप कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमको मान लो कराना है मैग्नीशियम, पहले के लोगों को सिंबल्स नहीं पता थे, क्या नहीं पता थे, तो नेम डायरेक्टली लिखते थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स, क्या मिलकर बनता है बताओ? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनता था। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बोलो। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है ये बताता है, ठीक है। तो बाद में इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। लेकिन बाद में जैसे जैसे हम लोग डिस्कवर मतलब आगे बढ़ते गए, अपग्रेड होते गए, तो हम लोगों ने इन सब का सिंबल दे दिया ताकि हम आसानी से और जल्दी जल्दी इनका क्या रिएक्शंस को लिख सके। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या दे दिया गया? Mg। ऑक्सीजन का क्या दे दिया गया? O2। मिलकर क्या बन गया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो बेटा जो मैग्नीशियम देखो इधर एक है, इधर एक है, इधर दो है, ऑक्सीजन दो और दो, तो ये जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं इन्हें हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है, और इसके बगल में जैसे लिखा है एस, लिखा है जी, है ना, ये लिखा है एस। तो बेटा ये जो एस जी एस जो है ये स्टेट ऑफ मैटर को बताती है। क्या बताती है? स्टेट ऑफ मैटर, मतलब ये सॉलिड में है, ये गैस है, और ये भी सॉलिड है, तो ठीक है। तो ये बताते हैं सॉलिड गैस सॉलिड को, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। आपको पता होगा मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, तो मैग्नीशियम +2 ऑक्सीजन -2, ठीक है। तो -2 +2 को अगर आप जोड़ोगे तो +2 -2 कैंसिल, क्या बन जाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ गई? तो बेटा रिएक्शन जब भी होती है तो आपका उसमें गैस इवॉल्व होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, कई सारी चीजें होती है, तो उन्हीं को हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर कोई रिएक्शन हो रही तो देखो इसमें पाउडर बना, क्या बना? पाउडर। अब कोई रिएक्शन जैसे हुई तो उसमें गैस रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है? गैस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना इतना? चलो ठीक है। तो हम लोग इस रिएक्शंस के बारे में तो समझ गए। तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज। तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज क्या होता है? जो टेम्परेरी चेंज हो, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ये पेपर है, ठीक है, इस पेपर को हमने मोड़ दिया, स्टेट थोड़ी ना चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हो गया नहीं ना, वापस से वैसा हो गया ना, तो एक ऐसा चेंज है। अब जैसे ये फिजिकल चेंज है, जैसे हमने बर्फ को पिघला दिया, ठीक है, बर्फ को पिघलाया, पानी बदला, पानी को हमने बॉईल कर दिया, गैस में बदल गया, ठीक है, वो भी। और फिर गैस को हम लोग कंडेंस करके लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को सॉलिडिफाई कर सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं, है ना। तो मतलब वो कौन सा चेंज है? फिजिकल। लेकिन अगर इस पेपर को बर्न कर दिया जाए, बताओ क्या होगा? अरे अब पेपर को हम लोग बंद करेंगे, वाह भाई,
अब देखो, अब ये पेपर हो गया बर्न। अब क्या इस पेपर को वापस से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो ये कौन सा चेंज है? ये है केमिकल चेंज। कल कोई कह रहा था इसको चेंज कर देंगे हम, आया नहीं ना। तो इसका मतलब क्या, ये पूरा देखो इसमें राख राख बन गई, ये देखो, तो इस ये कौन सा चेंज है? ये केमिकल चेंज है ना। क्या इस केमिकल को हम मतलब, अब ये केमिकल चेंज मतलब परमानेंट चेंज, अब इसको वापस से हम लोग पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आती है इस कैंडल की बात, इसमें बताना क्या केमिकल चेंज है और क्या तुम्हारा फिजिकल चेंज है। तो इसको भी जला लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कैंडल को जला दिया। अब बताओ, मैंने इस कैंडल को जलाया तो इसमें क्या केमिकल चेंज हुआ और क्या फिजिकल चेंज हुआ? बोलो। सर ये कैंडल का जो वैक्स इवेपोरेट हो रहा है वो है केमिकल चेंज। हाँ, वेरी गुड। इसका वैक्स पिघल के नीचे आ रहा है जिससे हम दोबारा कैंडल बना सकते हैं, वो हाँ, वेरी गुड। तो देखो इसमें जो वैक्स क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है। वैक्स की जो मेल्टिंग है वो आपका फिजिकल चेंज है, लेकिन बर्निंग जो हुई कैंडल की, मतलब कैंडल जब बर्न किया तो वैक्स कुछ वेपराइज भी तो हो रहा है। क्या हो रहा है? वेपराइज। तो वो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है? फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? केमिकल चेंज। तो ये बात समझ में आ गई, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है या नहीं। और जानते हो जब हम लोग इसको क्या करते हैं, जब बुझाते हैं तो धुआं निकलता है ना, थोड़ा सा भी निकला था, अगर उसमें फिर से हम लोग आग लगाएं तो वापस से वो पकड़ लेगा, जिसकी वीडियो हमने बनाई है, देखा होगा आप लोगों ने ना। चलो, तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल। फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज है, केमिकल चेंज क्या है, परमानेंट चेंज है, जिसमें हम वापस से वो चीज नहीं बना सकते, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा अब कोई भी रिएक्शन परफॉर्म जब हम करते हैं, कोई भी रिएक्शन जब परफॉर्म करते हैं तो उसमें गैस इवॉल्व होती है। क्या इवॉल्व होती है? गैस। क्या इवॉल्व होती है? गैस। तो गैस भी इवॉल्व होती है रिएक्शन होने पर। टेम्परेचर में भी चेंज होता है, इसमें चेंज होता है, टेम्परेचर में भी बदलाव होता है, और स्टेट भी चेंज होता है। क्या चेंज होता है बेटा? स्टेट भी चेंज होता है, और साथ ही साथ कलर भी चेंज होता है। क्या चेंज होता है? कलर। तो देखो हमने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जिसमें कलर चेंजेबल हो रहा था, है ना। लिक्विड का कलर क्या हो रहा था? चेंज। किसी किसी केमिकल रिएक्शन कराने पर स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर, किसी किसी में गैस इवॉल्व होती है। तो हम लोग गैस इवॉल्विंग का एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया, इसमें हमने डाल दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो हमने ये हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या ले लेते हैं? गिरजा भाई, तो ये हमने क्या निकाल लिया भाई? पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है पता है? ये जो हमारे हाथ में है इसका नाम है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है जो हमारे हाथ में है, ठीक है। ये क्रिस्टल फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? क्रिस्टल। अब जैसे ही हम लोग इसको इसमें डालेंगे तो देखो इनकी रिएक्शंस देखना कैसे होती है इनकी रिएक्शन। ये देखो, देखा गैस इवॉल्व हुई कि नहीं। तो रिएक्शन जैसे ही हमने पोटेशियम परमैंगनेट को इसमें डाला, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको इसमें डाला तो देखो धुआं इसमें बन गया। गैस इवॉल्व हुई कि नहीं हुई? हुई ना। इसका टेम्परेचर भी हल्का चेंज हो गया, छू के देखो गर्म है कि नहीं, है ना। बाहर आओ, बाहर आओ, छू के देखो गर्म है, छुओ, दो गर्म है। ऑफ आ रही है, इधर आओ, छू के आओ, देखो गर्म है ना। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो गर्म है ना। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो उसमें क्या होता है, देखो टेम्परेचर भी चेंज हुआ और गैस भी इवॉल्व हुई, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन होने पर गैस भी इवॉल्व होती है, टेम्परेचर भी चेंज होता है, स्टेट भी चेंज होता है। देखो क्रिस्टल था ना, लिक्विड में मिल गया कि नहीं, स्टेट भी चेंज हुई, और देखो कलर भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ।
तो देखो इसमें कलर भी चेंज हुआ है, आपका पिंक हो गया, देखो पूरा स्टेट भी चेंज हुआ है ना, गैस में कन्वर्ट हुआ है, गैस भी इवॉल्व हुई, टेम्परेचर भी चेंज हुआ। तो मतलब जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन करने पर क्या होता है, क्या होता है, केमिकल रिएक्शन करने पर क्या होता है, गैस भी इवॉल्व होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेट कन्वर्ट होता है और कलर भी चेंज होता है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी सभी को, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग, ठीक है। तो हाँ बोलो। सर अगर हम क्विकलाइम में कार्बन डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो व्हाइट क्यों हो जाता है? बेटा क्योंकि क्विकलाइम जो होता है उसमें अगर CO2 हम लोग मिक्स करते हैं तो वो बेस्ट इंडिकेटर है कि आपका CO2 उसमें मिक्स हुआ कि नहीं, CO2 ही निकल रही कि नहीं, क्योंकि क्विकलाइम जो होता है वो CO2 से रिएक्ट करने पर वो व्हाइटिश कलर देता है, मिल्की कलर। कैसा देता है, मिल्की कलर। तो आप अगर क्विकलाइम में फूकोगे ना तो वो मिल्क कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की कलर में। और लेकिन और ज्यादा फूकते रहोगे तो मिल्की से वापस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, समझे। तो बेटा अब हम लोग इसमें केमिकल बैलेंस रिएक्शन बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं। तो मैंने लिखा मैग्नीशियम, मैंने लिखा ऑक्सीजन, मिलकर क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से हम ले लेते हैं जिंक। क्या ले लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अभी ये सारी चीजें भी हम लोग लाएंगे, अभी लाने जाएंगे, अभी थोड़ा बजट डाउन चल रहा है तो आगे भी लेके आएंगे, तो इसको भी रिएक्शंस को करा के दिखाएंगे, ठीक है। अभी आने वाले समय में यही न्यू सेशन से, ठीक है। तो हमारे पास ये जिंक है और H2SO4 है। ये मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको यहीं पे सामने ही, ठीक है, बट अभी मार्च में, ठीक है। तो जिंक है, H2SO4 है, इसकी रिएक्शन कैसे करनी है, Zn की वैलेंसी क्या होती है, +2, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, सल्फेट की वैलेंसी, SO4 को सल्फेट कहते हैं कि नहीं, याद आया कि नहीं, -2। तो बेटा +2 -2 के साथ जुड़ेगा, ठीक है, जोड़ दो। तो +2 है -2 कैंसिल, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट। कौन सी गैस, तो ये जो साइन लगाया ना ये लिबरेट का साइन है। किसका साइन है, कि यहाँ गैस क्या हो रही है, जैसे गैस बाहर निकली कि नहीं, तो गैस मतलब बाहर निकल रही है, तो यहाँ कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। आ गई बात समझ में, पक्का। चलो तो इनकी बैलेंसिंग कैसे करें, चलो तो बताओ इधर जिंक कितने हैं, एक है। जिंक के कितने एलिमेंट्स है, एक, यहाँ पे जिंक एक, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर सल्फेट, इधर सल्फेट, बैलेंस है। तराजू देखे हो ना, 1 किलो का बांट रखते हैं तो 1 किलो मटेरियल इधर तौलते हैं, तो सेम यही प्रोसीजर है, दोनों तरफ एटम्स बराबर होने चाहिए। सर वो जो स्कूल में होता है, छोटे छोटे बांट होते हैं 2 mm के। चलो बेटा वो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, उसमें हम लोग मेजर करके केमिकल्स को निकालते हैं। चलो तो अब हम लोग देखेंगे, हमारे पास है आयरन प्लस वाटर गिव्स, इसमें क्या बनेगा बेटा, फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। हाँ, Fe2O3, और साथ में क्या लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये बात समझ में आ गई, Fe2O3 है, Fe3O4 बनेगा। क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो अच्छा इसको अब हमें बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस। चलो इसको बैलेंस करके दिखाओ। आयरन इधर कितने हैं बोलो, Fe कितने हैं, एक, तो उधर 3 है। 3 है ना Fe, इधर कितना है, तो 3 Fe करने के लिए क्या करें, यहां 3 लगाएंगे, नहीं आगे लगाएंगे, वेरी गुड। तो 3 Fe इधर, 3 Fe इधर। अब बताओ हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन कितने, इधर ऑक्सीजन कितने, इधर ऑक्सीजन कितने, तो 4 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करेंगे, कहां लगाएंगे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ। तो ठीक है, यहाँ 4 लगा दिया, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब बताओ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8, मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन हो, यहाँ कितने 2, तो 8 करने के लिए क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गई रिएक्शन। आया समझ में, नहीं आया, आ गया। चलो नोट कर लो। साइड
तो ये सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? क्यों भैया, मजा आई? अभी ये तो कुछ नहीं, अभी मटेरियल लाना है बढ़िया और मजा आएगी। अभी ये वाली क्लास नहीं, उधर वाली क्लास में पढ़ाएंगे पूरा पैक करके। हाँ देखो देखो अंदर, देखो अंदर जो लिक्विड है वो देखो अंदर क्या हो गया, कंडेंस हो गया है। वेपर्स देखो किसमें वेपर्स, जो वेपर्स यहाँ पे देखो कंडेंस हो गई, जो गैस थी वो गैस कंडेंस हो गई, देखो लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई है, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। सॉलिड में क्या डालोगे? तो कलर चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं, कसीट का नहीं चेंज होगा, ये पिंक कलर ही आ जाएगा, उस पर रिएक्शन नहीं होगी ना। रिएक्शन जहां होगी वहां चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, यहाँ रिएक्शन थोड़ी ना होगी। तो बात समझ में आ गई? बोलो, तो कुछ और रिएक्शंस दें? चलो अच्छा, हम आपको केवल वर्ड इक्वेशन दे रहे हैं, आपको वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में बदलना है, ठीक है? तो पहले लिखो हाइड्रोजन, मैंने लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस कौन सा है नेक्स्ट? क्लोरीन, क्लोरीन, और मिलकर इसने क्या बनाया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए इसको आप लोग वर्ड इक्वेशन में है, केमिकल इक्वेशन में लिख के दिखाइए। तो बेटा हाइड्रोजन को फारिया क्या लिखोगी बताओ? H2, वेरी गुड। क्लोरीन को क्या लिखोगे? Cl नहीं, Cl2। क्या लिखोगे? डाई एटम में लिखोगे Cl2, और मिलकर क्या बनेगा? क्या बनेगा? HCl। लेकिन इधर हाइड्रोजन दो और क्लोरीन भी दो, तो इसका मतलब हम आगे 2 लगा देंगे, तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। आ गई बात समझ में? नोट कर लो। चलो अब नेक्स्ट हम आपको दे रहे हैं बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, मिलकर क्या बनाएंगे? बैरियम, बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसको आपको किसमें लिखना है, आपको पता है ना? इसको आपको लिखना है केमिकल इक्वेशन में, ये वर्ड इक्वेशन में है, इसको केमिकल इक्वेशन में लिखना है। सोलिए भैया, सब मिस कर दिए आप? कहाँ यार, बार बार थोड़ी ना। चलिए तो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, क्या लिखेंगे? पहले तो बताओ कौन से ग्रुप में आता है ये बैरियम? फर्स्ट ग्रुप में आता है ली ने की रब से फरियाद, कहाँ आया? फर्स्ट ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में आएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आया ना बैरियम सेकंड ग्रुप में? तो बैरियम कौन से ग्रुप में है? सेकंड। और सेकंड ग्रुप के सबकी वैलेंसी +2 होती है, और फर्स्ट ग्रुप की सबकी वैलेंसी +1 होती है। समझ में आया? फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट है सबकी वैलेंसी +1, सेकंड ग्रुप के जितने एलिमेंट है सबकी वैलेंसी +2। तो बैरियम की वैलेंसी कितनी है? +2, और क्लोरीन की वैलेंसी -1 कर दे, -1। तो प्लस माइनस कैंसिल, 1 इधर आएगा 2 इधर जाएगा, BaCl2, मतलब इसका फॉर्मूला में पता चल गया ना? ठीक, प्लस। अब एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? +3। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? -2, 2 इधर आएगा 3 इधर जाएगा, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। बोलो ये भी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अब क्या बनेगा? बैरियम सल्फेट। अब बैरियम की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी, दोनों कैंसिल, क्या बन गया?
SO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड क्या बनेगा? चलो फारिया बताओ एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। एल्युमिनियम का क्या होता है? Al+3 होता है वैलेंसी, और क्लोरीन की क्या होती है? -1, तो AlCl। समझ में आ गया? AlCl क्लियर हो गया है नहीं? बोलो, एक और दे करोगे? हम्म, अरे अभी लगाई भैया ने, जैसे भाई पैन में लगाते हैं। चलो लिखो सोडियम प्लस वाटर। सोडियम की रिएक्शन इसको भी हम लोग करके दिखाएंगे, बट ये बहुत ही डेंजरस होती है। ये रिएक्शन हम लोग छत पे करेंगे। सोडियम को, क्योंकि जैसे ही सोडियम को हम लोग पानी में डालते हैं, किसमें? वाटर में, तो ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। ये पॉप साउंड नहीं, थोड़ा ज्यादा डालेंगे, हॉट से बचेगा। मैंने देखा है। ठीक है, तो सोडियम को जब हम लोग पानी में मिलाएंगे तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बेटा? हाइड्रोजन गैस। चलिए इसको लिख के दिखाइए। वो नहीं है दीपांशु? बाबा को लेके गए हॉस्पिटल। सॉल्व कर लेंगे आप ये अगर टूटा था बहुत गीला करा हुआ है। पहले वो ट्राई बिगड़ गया ना? हाँ लगाए वही गंदे वाला नहीं लगा। नहीं हो पाएगा, मुझे लग रहा है। नहीं हो जाएगा। क्यों देखिए बता भाई, ये भैया हुआ था आपने पूरा। पैटर्न हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ भैया को पता है। ये नहीं, मैं सॉल्व करता हूँ, मैं वो सॉल्व करता हूँ। नहीं स्क्रैपर में करता हूँ आप ये। चलो हो गया। नेक्स्ट इसका क्या लिखेंगे बताइए? सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na प्लस वाटर का H2O मिलकर क्या बनाएगा? अच्छा सुनो, Na की वैलेंसी प्लस, हाँ बोलिए, Na की वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी प्लस किसके साथ जाएगा? गलत जवाब, इसको लिखेंगे OH-1। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, तो Na प्लस OH- क्या बनाएगा? NaOH प्लस H प्लस निकलेगा, यानी हाइड्रोजन के फॉर्म में। आ गई रिएक्शन समझ में? बोलो, आया या नहीं आया? तो वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन में बदल लोगे या नहीं? पक्का ना? चलो चलिए, तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या देखेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो तो हम लोग देख लेते हैं क्या इधर, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको पता है बेटा कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती हैं? पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? सिंथेसिस रिएक्शन। सेकंड बेटा हम लोग की आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी? डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी आती है? जल्दी से बोलो। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी आती है बेटा? कौन सी आती है? अब फोर्थ कौन सी आती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? गधा का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग जानते हैं प्रेसिपिटेशन। किस नाम से? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सा? मैं दे रहा हूँ
एक बार दिखा दीजिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखा दीजिए, रोने लगेगा ये। दिखा दे ऊपर दिखा दीजिए जरा। तो ऑपरेट वाला बनाओ नहीं खाया और दिया और ये वो खतरनाक तो वाला। आ खत्म हो गई। हाय भाई। देखा भाई, ये कर रहे थे सर। हो गया, देख लिए खुश। छू दो भाई तुम्हारा। अब छूना नहीं, गरम है। चलो ये घर वर पे ट्राई मत करना। सर मैं करूंगा। हम करेंगे, हम इसको खरीद के लाएंगे। ये नहीं मॉडिफाई वाले वो उससे भी होता है अरे इससे। जो शूज होता है, मॉर्टिंग वाले। ये समझ में आ गया? इसको नोट करो पहले, कितने टाइप्स की रिएक्शन होती है, जल्दी से नोट करिए। इसमें तेरा घर जाएगा। तेरा मैं तेरा घर चला जाएगा। ये R into N क्यों लिखा है? तो समझ में आ गया कि नहीं इतना? ठीक है, इसको नोट कर लो देखिए जल्दी से। ये की कोचिंग है, सारे ग्रैंड मास्टर जीनियस बैठे हैं और सॉल्व करते हैं। हो गया ना? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम आपको ऊपर का मोटा मोटा पहले बता दे रहे। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, इधर अगर ए कंपोनेंट को बी कंपोनेंट के साथ मिलाते हो तो बन जाता है ए बी। देखो कंबाइन हो गए ना, इसलिए इसको क्या कहोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब जैसे सी डी है हमारे पास, तो सी डी को मैंने क्या कर दिया? सी प्लस डी में तोड़ दिया। तो सी डी को मैंने क्या कर दिया? सी और प्लस डी में क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो ये क्या डीकंपोजिशन हुआ ना। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जैसे ए बी है और प्लस सी के साथ रिएक्ट कराया, तो बेटा देखो सी हाईली रिएक्टिव है। सी क्या है? तो सी बी को डिस्प्लेट कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो ए सी बन जाएगा और बी बेचारा अलग हो जाएगा। नहीं समझे? सी ने बी को क्या कर दिया? हटा दिया, तो सी ए के साथ जुड़ गया। अब बी तो बेचारा अकेला रह गया ना, तो बी सेपरेट हट गया सेपरेटली। तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? और इसमें डिकम्पोजिशन हुआ कि नहीं? सी डी क्या हो गया? टूट गया। इसमें क्या हुआ? जुड़ गया, कॉम्बिनेशन हो गया। बात आई समझ में? और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है? ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस डी ई। ठीक है, ए बी प्लस सी डी। चलो, तो ए बी प्लस सी डी है, तो देखो इसमें जो सी है वो हाईली रिएक्टिव है, तो सी ने डी बी को क्या कर दिया? सी बी के साथ चला गया, ए डी के साथ चला गया, तो क्या बन गया हमारा? ए डी प्लस बी सी। तो इसमें देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? सी भी डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से और बी भी डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से, है ना? तो एक तरीके से देखो, डी ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, डी ने बी को डिस्प्लेस किया, एडी बन गया, बी जाके इसके साथ जुड़ गया, ए डिस्प्लेस होके, तो बीसी बन गया। तो इसको क्या बोलोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? और प्रेसिपिटेट जानते हो क्या होता है? जैसे हमने कोई केमिकल रिएक्शन की, तो उसमें जो नीचे पाउडर टाइप का देखो रह जाता है, क्या रह जाता है? मतलब जो गैंग फॉर्म में रह जाता है उसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। आ गई बात समझ में? पक्का? चलो, तो इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे।